नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में भगदड़ की खबर सामने आई है, जिसके बाद से लगातार लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि इस भगदड़ में करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी जानकारी है, लेकिन फिलहाल हालात जो है वो काबू में है। वहीं इस भगदड़ को लेकर के योगी आदित्यनाथ भी मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने लोगों से एक अपील की है। पूरी खबर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की इस अपील को आप जरूर सुनिए जो उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ के बाद लोगों से की है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक
लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। तो महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हालांकि दबाव है और उसके बावजूद सरकार जो है वो पूरी तरीके से गंभीर है। घायलों का बेहतर इलाज हो और वो जल्दी स्वस्थ हो, इसकी कामना भी उन्होंने की है, लेकिन अफवाहों से बचने की अपील की है। और साथ ही मौनी अमावस्या को लेकर के साधु संतों, अखाड़ों से भी उन्होंने अपनी एक खास अपील की है। हालांकि महाकुंभ में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, ये भी उन्होंने आश्वस्त किया है योगी आदित्यनाथ में। वहीं इस भगदड़ के बाद अधिकारियों का भी बयान सामने आ रहा है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। मौनी अमावस्या है,
किस तरीके से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं? देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, पवित्र स्नान भी कर रहे हैं सरयू माँ में, और उसके पश्चात दर्शन की स्थितियां रहेंगी। देर रात तक भी काफी लोग आए हैं। कल और 2 दिन में जिस तरह का तांता रहा है, वो हम आज भी इसका आकलन कर रहे हैं कि आज भारी संख्या में कुंभ से लौटने वालों का भी आगमन होगा। हम सबका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, संत समाज के लोगों के साथ संपर्क में हैं और मिलकर के कार्रवाई करा रहे हैं। ने भी अपील किया है। नहीं, ये अपने आप से भी अवध क्षेत्र के जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा भी इस तरह की आह्वान किया जा रहा है, और ये स्वागत योग्य आह्वान भी है कि जो पहली वरीयता हमारे दूर दराज के अंचल के लोग आ रहे हैं, जो उनको दर्शन दिए जाए। हम लोग आसपास के लोग हैं, अगर दर्शन 10 दिन बाद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूर दराज के हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको वरीयता दी जाए ताकि वो सुगमता से दर्शन कर सकें। और हम लोग सारी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको कर रहे हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस भी स्टैब्लिश किए गए हैं, होल्डिंग एरियाज भी किए गए हैं, और व्यवस्थित रूप से लोगों को ला करके दर्शन कराने की कार्रवाई की जाए। सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने जो स्कीम्स हैं डाइवर्जन की वो भी लागू की। थैंक यू। यहाँ पर थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से, क्राउड कंट्रोल के हिसाब से समय समय पर फोर्स हम लोग रेगुलेट भी करते हैं, और स्थानीय जैसी जैसी आवश्यकता होती है वहाँ फोर्स की तैनाती। तो आपने सुना, जो अधिकारी थे उन्होंने भी महाकुंभ में जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उनको लेकर के बताया गया कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं पहले उन्हें मौका दिया जा रहा है। हालांकि जो घटना सुबह में हुई थी वो फिलहाल नियंत्रण में है, और एक बार फिर से स्नान की प्रक्रिया, शाही स्नान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, एक बार हम दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल महाकुंभ में भगदड़ से करीब, अभी जो जानकारी है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ के बीच इस भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसा दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या से पहले हुआ है। बता दें कि भगदड़ की घटना और बचाव कार्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नजरें बना रखी है। पिछले 2 घंटों में पीएम मोदी ने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात वो कर चुके हैं। विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पहले अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान रद्द करने का ऐलान किया था। हालांकि अब अखाड़ा परिषद ने कहा है कि भीड़ छटने के बाद अखाड़े स्नान के लिए जाएंगे। लोगों को संगम क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए बैरिकेडिंग हटा दी गई है। हालांकि अब भी संगम तट पर लोगों का तांता लगा हुआ है। भगदड़ के बाद भी लोग किसी तरह से संगम तट की तरफ जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साधु संत लोगों से संगम तट पर ना जाने की अपील भी कर रहे हैं। बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 20 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। आज यानी बुधवार को मौनी अमावस्या पर ही 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद प्रयागराज स्टेशन की मौजूदा स्थिति को लेकर रेलवे बोर्ड के पीआरओ दिलीप कुमार ने कहा कि रेलवे ने इस महाकुंभ के लिए अपनी व्यापक योजना जो बनाई थी उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन है और आज हमारी प्लानिंग थी कि मौनी अमावस्या में स्नान करने के बाद जब श्रद्धालु अपने घरों की ओर रवाना होंगे तो वहां से अनरिजर्व्ड क्लास की ट्रेन अधिक संख्या में चले, जिससे ज़्यादा लोग सफ़र कर सके। लेकिन आधी रात के बाद जब ये घटना घटी तो 1-2 ट्रेनों को कुछ समय के लिए रेगुलेट किया गया था। अब उसे ठीक कर दिया गया है कि यानी कि कुछ ट्रेनों को होल्ड पर रखा गया था। अखाड़ा अमृत स्नान के दोबारा तैयार हुए हैं। बता दें कि अभी पुलिस ने स्नान के लिए परमिशन नहीं पुलिस की ओर से दी गई है। बाकी अखाड़ों का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। दिगंबर अन्य अखाड़ा के संत ने बताया कि आज सिर्फ देवताओं का अमृत स्नान होगा। में कम संख्या में संत होंगे। संत कम संख्या में मौजूद रहेंगे। बड़ा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन होगा। फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट तौर पर कहा। लेकिन इस भगदड़ की घटना और महाकुंभ को लेकर के लोगों का उत्साह चरम पर है। भगदड़ के बीच में कुछ बयान ऐसे भी सामने आए हैं जो महाकुंभ पहुंचकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हेमा मालिनी हो या फिर रामदेव बाबा हो, सभी ने इस भगदड़ की घटना पर दुख जताया है। एक बार सभी के बयान दर्शकों को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे।
महाराज जी मतलब अब स्नान कैंसिल हो गया है। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता है, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय माँ भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। मौनी अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है। उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी दैवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिचय। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू यहाँ पे ट्रीटमेंट। मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी वक्त? अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वही। क्या पूरा मामला है, क्या कहिए? अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है।
नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे कि आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है, अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं, यहाँ मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। तो महाकुंभ में भगदड़ को लेकर के फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। जब दबाव जरूर है, लेकिन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। हालांकि इस खबर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ से 3 से 4 बार वह बात कर चुके हैं। स्थितियों को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है वो उनकी ओर से दिया गया है। फिलहाल महाकुंभ में आज लोगों की भारी भीड़ जो है वो पहुंची हुई है, चूँकि आज मौनी अमावस्या है। और ऐसे में लाइव इंडिया हर पल भी दर्शकों से यही अपील करेगा, और साथ ही जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ जाइए। सरकार की जो अपील है उन अपीलों को सुनिए और अफवाहों से बचने की कोशिश करिए। सोशल मीडिया पर जो खबरें प्रसारित की जाएंगी जो कि आपको हैरान और परेशान कर सकती है, ऐसी खबरों को देखने से बचिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर के चीज़ों को स्पष्ट किया है और इस पूरी खबर से उन्होंने अवगत कराया है कि आखिर पूरा मामला क्या है और फिलहाल महाकुंभ में स्थितियाँ क्या है। तो सोशल मीडिया के अफवाह की खबरों से बचिए और योगी आदित्यनाथ की अपील को एक बार जरूर सुनिएगा, जो उन्होंने महाकुंभ के ताज़ा हालात को लेकर के जारी किया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।